और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी के छापे को लेकर। दरअसल बड़ी खबर आई है, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है और अब छापे की खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड वही अखबार जिसको बाद में परिवर्तित करने को लेकर यह पूरा आरोप राहुल, सोनिया और उनसे जुड़े तमाम लोगों पर लगा और अब खबर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापा मारा जा रहा है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में छानबीन जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले कई दौर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। दोनों से अलग अलग ईडी ने पूछताछ की थी और अब खबर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। तो दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है और ईडी की छापेमारी में वो तमाम बातें पहले से उनके जहन में हैं, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब तलब किए गए थे और अब क्योंकि राहुल और सोनिया दोनों से बातचीत हो चुकी है, लिहाजा नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर यह छापा मारा जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इस खबर को लेकर यही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो हो चुकी है और उस पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा था कि 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ रुपए बनाए गए। उस पूरे आरोपों को लेकर नेशनल हेराल्ड के मामले में फिलहाल ये पूछताछ हो रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड क्या है? दरअसल नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो सबसे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में उठाया था। इसके बाद आपको बता दें, अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। राहुल, सोनिया और तमाम कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें दर्ज किया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ और अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी, 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ बनाने का मामला। जरा बताइए कब ये छापेमारी शुरू हुई, कितनी देर हुई और यहां पर छापेमारी के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, लगातार सबूतों, क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन इस मामले में ईडी कर रही थी और उसके बाद राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, अलग अलग बार उनको बुला करके, और उसके बाद उस पूछताछ के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और जो कुछ भी निकल करके सामने आया है अब उसके अकॉर्डिंग जो सबूत है, सुराग की तलाश पे ईडी की टीम लगी हुई है और उसी के बाद ईडी जो है वो सर्चेस कर रही है जगह जगह। जो नेशनल हेराल्ड के ऑफिस है वहां पर उसने सर्च किया है और जो सबूत है उनकी तलाश में लगी हुई है, क्योंकि पूछताछ के पहले भी काफी समय से इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बीच में राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, 50 घंटे की लंबी पूछताछ की गई और फिर सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। अब इन सर्चेस के बहुत मायने हैं। हिमांशु, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें बताइए, लेकिन एक बार अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश कीजिए, क्योंकि आप हेराल्ड हाउस के बाहर मौजूद हैं, वो जरा दफ्तर भी दिखाएं जिस दफ्तर को लेकर ये तमाम आरोप लग रहे हैं, जहां छापेमारी हो रही है। तो आप जानकारी देते रहिए और साथ ही कैमरा पैन करवा के जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए हमें। शुभांकर, इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और आप ये देखिए, ये हेराल्ड हाउस जो है वो आईटीओ पर ही यहाँ पर ये मौजूद है और यहीं पर बताया जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची थी। यहाँ पर सिर्फ हेराल्ड नहीं बल्कि कई और प्राइवेट दफ्तर भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर दूसरे ऑफिसेज भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं ये अपने किसी काम से ये लोग हैं वो जो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर और सारे ऑफिसेज है, पासपोर्ट ऑफिस भी यहाँ पे, दूसरे दफ्तर भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे जानकारी मिली थी, उसके बाद जब पूछताछ हुई पहले राहुल गांधी से, फिर सोनिया गांधी से और उसके बाद टीम यहां पर ईडी को जानकारी मिली, जिसके बाद ईडी की टीम सर्चेस करती है जो हेराल्ड हाउस के दफ्तर हैं वहां पर। और अब ये देखना होगा क्योंकि किस तरीके की जानकारी, किस तरीके के सबूत या सुराग
ईडी के हाथ लगते हैं और वो क्या तलाशने आई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि क्या ईडी किसी स्पेसिफिक चीज की तलाश में घूम रही है क्या, या फिर ये जो सर्चेस है ये उसी तरीके से जिस तरीके से पहले जो एक रूटीन होता है, तो क्या स्पेसिफिक किसी चीज की तलाश में ईडी की टीम है पूछताछ के बाद। क्योंकि यहाँ आईटीओ पर जो ये ऑफिस है ये बेहद पुराना ऑफिस है, यहीं पर है शुरू से जो हेड ऑफिस आप कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड का, और ये हेराल्ड हाउस के नाम से ये जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हेराल्ड हाउस लिखा हुआ है, और जो खबर है उसके बाद की ईडी की एक टीम पूछताछ के बाद पहुंचती है यहाँ पर। इधर ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले को लेकर, जहां पर 3 फ्लैट से कैश बरामद को लेकर अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा दावा किया। अर्पिता ने कहा कि जो कुछ कैश उनके फ्लैट से मिला है वो उनकी मौजूदगी में नहीं रखा गया था। अर्पिता के कहने का मतलब यह है कि कैश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कैश के बारे में खबर नहीं थी और उनका कैश से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। आज दोनों की मेडिकल जांच के लिए ईडी ईएसआई अस्पताल लेकर आई है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी बार बार ये कह रही हैं कि मेरा ये पैसा नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में ये पैसा रखा गया। उधर पार्थ भी कह रहे थे कि इसमें कोई बड़ी साजिश है। ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अगर पैसा अर्पिता का नहीं है और पार्थ ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है, तो क्या पैसे के तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं? अगर हैं तो वो कौन लोग हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो फिलहाल खड़े होते जा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी की तरफ से फिलहाल जो बड़ी बात कही गई वो ये कि बंगाल कैश कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। और इसी खबर पर हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ रहे। ऋतिक, इस शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी का यह कहना कि जो पैसा था वो मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर में रखा गया, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। पार्थ बार बार कह रहे हैं कि देखिए कोई बड़ी साजिश है। ऐसे में सवाल यह होता है कि क्या इसमें और भी बड़े लोग जुड़े हो सकते हैं? क्या इसके तार कहीं आगे तक हैं? क्योंकि जो बयान अर्पिता और पार्थ दे रहे हैं वो ये इशारा कम से कम करते हैं कि खुद बचने के साथ साथ वो किसी और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि क्या वाकई अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फिलहाल इस करोड़ों रुपए की घोटाले की तफ्तीश कर रहे हैं, क्या उनके साथ सहयोग कर रहे हैं या फिर सरासर वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने पहले जो खबरें दर्शकों तक पहुंचाई थी कि अर्पिता मुखर्जी ये स्वीकार कर चुके हैं ये पैसा उनके नहीं है, पार्थ चटर्जी के है। और आज जब उन्हें ये जोका में स्थित जो ईएसआई अस्पताल है वहां पर जब लिया गया तो वहां पर उन्होंने सवाल पूछा गया कि इतना भारी रकम उनके घर पर कैसे पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा वहां पर रखा गया था। लेकिन सवाल उठता है शुभंकर, जब जो उनके जो दक्षिण कोलकाता वाला फ्लैट है जो डायमंड सिटी है जहां पर पहली रात छापा पड़ा और वहां से करोड़ों रुपए करीब 21 करोड़ रुपए बरामद किया गया था जहां पर वो खुद रहती थी, तो इन सारे चीजों के बारे में क्यों उन्हें भनक नहीं पड़ा? लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब धीरे धीरे पुरजोर कर रही है और भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन के जरिए कई सारे जो सच है उसको उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल फिर से उन दोनों को कोर्ट में पेश करना है। उससे पहले कल हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी थे वो लोग जो बेलघोरिया में स्थित अर्पिता के जो फ्लैट है वहां पर पहुंच गए। वहां पर सीसीटीवी फुटेज, उनके साथ साथ जो मोबाइल ऐप जिसके जरिए तमाम जो विजिटर्स थे उनके डिटेल्स वहां पर मेंटेन किया जाता है, जो रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है, वो तब सब कुछ जब्त कर लिया गया ताकि समझने में आसानी हो कि वो उस फ्लैट में यानी जो डायमंड जो बेलघोरिया में स्थित अर्पिता के फ्लैट है वहां पर कौन कौन पहुंचता था। और इस बीच अर्पिता का ये बयान कि इस पैसे से, इतने सारे पैसे से, इतने सारे गहने से जो उनके ठिकाने से बरामद किया गया है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और उनको नहीं बताकर उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा वहां पर रखा गया था, तो फिर कौन रखे थे? ये सब सवाल जरूर उनके खिलाफ उठता है। लेकिन आज देखने वाली बात होती है